आज हम लोग डाइस पासा पढ़ेंगे जो ज़्यादातर एसएससी, बैंक, रेलवे और सीजीएल में पूछे जाते हैं। इसका पहले हम लोग कंसेप्ट देखेंगे और उसके बाद सीजीएल में पूछे गए प्रश्न देखेंगे। पासा, पासा डाइस। पासा दो प्रकार के होता है, एक होता है खुला पासा, एक होता है बंद पासा। खुला पासा में भी 6 सतह होते हैं और बंद पासा में भी 6 सतह होते हैं। लेकिन हम लोग इसका पहचान कैसे करेंगे? खुला पासा में 3 सतह दिखाई देगा और बंद पासा में 6 सतह दिखाई देगा। जिस प्रकार से आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे 6 सतह आपको दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पे आपको 3 सतह दिखाई दे रहे हैं। इसके आधार पर हम लोग पहचान कर सकते हैं कि कौन खुला पासा है और कौन बंद पासा है। खुला पासा को 3 भागों में बांटा गया है। पहला, नो कॉमन फेस, एक भी सतह समान ना हो। दूसरा, 1 कॉमन फेस, एक सतह समान हो। तीसरा, 2 कॉमन फेस, 2 सतह समान हो। एक छोटी सी बात लिखे हैं, सिंगल डाइस, एकल पासा। ये भी कभी कभी एग्जामों में पूछ लिए जाते हैं। इसके बारे में यह कहा जाता है कि जिनका योग 7 होता है वह एक दूसरे का विपरीत होते हैं, लेकिन यह कंसेप्ट गलत है। कोई बुक इसको सत्य भी मानता है और ज़्यादातर एग्जामों में इसे गलत ही ठहराए जाते हैं। तो इसका आइए एक क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग समझते हैं। कहा जाता है कि एक डाइस का उल्टा सतह अगर आपको खोजना है तो दूसरे डाइस में देखना पड़ेगा। तो एक का तो 6 कहा जाता है, लेकिन 2 और 3 का पूछा जाए तो यहाँ पे कन्फ्यूजन वाली बात रहती है। अगर हम 3 के जगह पर 5 लिख दें तो फिर 2 का उल्टा 5 नहीं हो सकता योग के हिसाब से। इसलिए जब भी ऐसे प्रश्न आ जाए तो आप 1 का 6 न बोल करके 1 का 6, 4, 5 तीनों में से कोई भी एक उत्तर दे सकते हैं जो आपका 100% सत्य होगा। आगे पढ़ते हैं, नो कॉमन फेस। इसका मतलब होता है कि एक भी सतह समान ना हो। इस डाइस में और इस डाइस में देखा जाए तो एक भी सतह आपको समान दिखाई नहीं दे रहा। तो ऐसे प्रश्न को कैसे बनाते हैं? तो कहा जाता है कि ऊपर का ऊपर उल्टा होता है, बाएं का बाएं उल्टा होता है और दाएं का दाएं उल्टा होता है। इस आधार पर 1 का उल्टा 4, 2 का उल्टा 5 और 3 का उल्टा 6 होगा। अगर हम लोग यहाँ पे कोई कलर भी प्रिंट करें, जैसे यहाँ हम लोग लाल कहें, यहाँ पीला कहें, तो हम लोग को कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। जो ऊपर होगा उल्टा होगा अपने आप में, जो बाएं होंगे वो उल्टा होंगे, जो दाएं होंगे वह उल्टा होंगे। तो इस प्रकार से नो कॉमन फेस का कंसेप्ट आप समझे होंगे। दूसरा नंबर पे आते हैं 1 कॉमन फेस। इसमें देखा जाए तो आपको दोनों डाइस में से एक सतह आपको कॉमन दिखाई देगा, जो आपको यहाँ पे 2 दिखाई दे रहा होगा। तो हम लोग को पहले इसे अंडरलाइन कर लेना है और इसके बाद हम लोग को क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घूमना होता है। अगर क्लॉकवाइज घूमते हैं तो दोनों में क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं तो दोनों में एंटी क्लॉकवाइज। अगर देखा जाए तो क्लॉकवाइज तो पहले स्थान पे 5, पहले स्थान पे 1, तो 5 का उल्टा 1 होगा। फिर देखा जाए तो यहाँ 3, यहाँ 4, तो 3 का उल्टा 4 होगा। अगर 2 का उल्टा पूछा जाए तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि ज्ञात नहीं कर सकते, ज्ञात नहीं कर सकते हैं। इसको हम लोग ज्ञात तभी कर पाएंगे जब हम लोग को सतह के बारे में पता होगा। अगर प्रश्न में कह दिया जाए कि सतह जो दिया हुआ है वह 1 से लेकर 6 तक है, तब हम लोग कहेंगे कि कॉमन सतह का
उल्टा सतह वह सतह होता है जो यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है। तो यहाँ देखा जाए तो कहीं पे 6 नहीं है, तो 2 का उल्टा हम लोग 6 कह सकते हैं। कब? जब यह सतह दिए जाएंगे तब। आगे आते हैं 2 कॉमन फेस। 2 कॉमन फेस में जो डाइस आपको दिए गए होंगे उसमें आपको 2 सतह कॉमन दिखाई देगा। तो यहाँ देखा जाए तो 1 1 2 2, यहाँ 3 बच जाते हैं, यहाँ 4 बच जाते हैं। अगर यहाँ पे 1 और 2 का उल्टा पूछा जाए, 1 और 2 का उल्टा पूछा जाए तो हम लोग कहेंगे कि ज्ञात नहीं कर सकते हैं, ज्ञात नहीं कर सकते हैं। अगर हम लोग को 1 और 2 का उल्टा सतह बताना है तो उसके लिए हम लोग को प्रश्न में सतह देना होगा। अगर प्रश्न में सतह 1 से 6 तक दे दिया जाए तो हम लोग 1 और 2 का उत्तर वह कहेंगे जो यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है। तो यहाँ हम लोग को 5 और 6 दिखाई नहीं दे रहा है। तो 1 और 2 का अगर पूछा जाए तो 5 या 6 दोनों में से कोई एक होगा। आगे हम लोग देखते हैं। आगे देखा जाए तो ओपन डाइस, इसे कहा जाता है खुला पासा। तो ओपन डाइस जो होता है वह उसका अन्य नाम बताया जाता है बॉक्स इनफॉर्मेशन। ये एक नया ही चैप्टर है जिसमें हम लोग ओपन डाइस को पढ़ते हैं। ओपन डाइस ज़्यादातर एग्ज़ामों में यह 4 प्रकार के ही पूछे जाते हैं। अगर हम लोग यहाँ देखें तो इसका जब भी आपसे पूछा जाएगा तो हम लोग को जो आपके श्रृंखला से बाहर होते हैं वह एक दूसरे का उल्टा होता है। तो 1 का उल्टा 6 होगा। उसके बाद हम लोग अल्टरनेट चलते हैं, 2 का 4, 3 का 5। तो इस प्रकार से ओपन डाइस का प्रश्न बना सकते हैं। इसमें देखा जाए तो श्रृंखला दोनों बराबर है तो हम लोग यहाँ पे अल्टरनेट चलेंगे। तो 1 का 3, 4 का 5, 2 का 6, इस प्रकार से कह सकते हैं कि 1 का 3, 4 का 6 और 2 का 5 होगा। उसी प्रकार से जब ऐसा प्रश्न आ जाए तो श्रृंखला एक बड़ा है, इसमें ब्रांच बाहर से निकले हुए नहीं हैं, तो इस कंडीशन में कहा जाता है कि फर्स्ट का लास्ट होगा, सेकेंड का सेकेंड लास्ट होगा और थर्ड का थर्ड लास्ट होगा। इस प्रकार से इसका भी उत्तर हम लोग दे सकते हैं। लास्ट आता है आपका ये ओपन डाइस खुला पासा। तो इसमें अल्टरनेट चलेंगे तो 1 का 3 होगा, 4 का 5 होगा और जो 2 बच जाते हैं तो 2 का वह होंगे जो आपके अलग से डिजाइन के रूप में बनाया हुआ है, जो वर्ग को ही काट कर बनाया गया है। तो का के सामने आपका ख है और माँ के सामने आपका च है। तो इस प्रकार से ओपन डाइस का भी हम लोग प्रश्न बना सकते हैं। एक लास्ट टाइप बच जाता है जो यह है कि खुला पासा से बंद पासा कैसे बनाए जाते हैं। तो ऐसे प्रश्न में पहले हम लोग अपना उल्टा सतह निकालते हैं। तो 1 का 6 होगा, 1 का 6 होगा, 2 का 4 होंगे, 3 का 5 होगा। अब इसका हम लोग उल्टा सतह निकाल लिए। अब इसमें करना क्या होता है कि वह डाइस बनाने के लिए एक कंसेप्ट है, एक थ्योरी है। कहा जाता है कि अगर 1 आया हो तो 6 ना आए, मतलब कि जो विपरीत सतह होते हैं एक दूसरे का वो साथ में नहीं आना चाहिए। 2 आया हो तो 4 ना आए, 3 आया हो तो 5 ना आए। जो इस नियम को फॉलो करेगा वह यहाँ पे उत्तर होगा। 1 आया है तो 6 नहीं है, 2 आया है तो 4 आ गया, ये नहीं होगा। 1 आया है तो 6 नहीं है, 2 आया है तो 4 नहीं है, 3 आया है तो 5 नहीं है। तो इस प्रकार से यह डाइस आपके होंगे। यहाँ देखा जाए तो 3 आया है तो 5 आ गया, 1 आया है तो 6 आ गया। तो इस प्रकार से ये तीनों कट जाएंगे
आपका उत्तर होगा 2 नंबर। इस प्रकार से हम लोग पासा का टोटल थ्योरी पढ़ लिए। अब हम लोग सीजीएल का प्रश्न देखेंगे, सीजीएल वाले क्वेश्चन को कैसे पूछते हैं। तो आइए वो भी क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यहाँ पे देखा जाए तो कई ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपके पूछे गए एग्ज़ाम में हैं सीजीएल का। तो आइए हम लोग ज़रा शुरुआत करें और प्रश्न को एक एक करके बनाने का हम लोग कष्ट करें। जैसे यहाँ पे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पूछा गया है कि 6 का उल्टा क्या होगा, 6 का उल्टा क्या होगा। तो हम लोग जब भी ऐसा प्रश्न आ जाए तो हम लोग एक कंसेप्ट प्रयोग करेंगे, वह यह है कि जब भी 2 से अधिक पासा आ जाए तो हम लोग पहले टू कॉमन फेस का कंसेप्ट अप्लाई करते हैं। अगर यह अप्लाई ना हो तब हम लोग 1 कॉमन फेस का कंसेप्ट अप्लाई करते हैं। तो आइए 6 का उल्टा पूछा जा रहा है, तो यहाँ 6 है। अब 6 को छोड़ करके 2 और 3 यहाँ देखा जा रहा है, तो 2 और 3 कहीं कॉमन है तो देखा जाए। 2 तो है लेकिन 3 नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ 6 है, तो यहाँ 2 और 4 आपका कॉमन कहीं अगर दिखाई दे रहा है तो बताया जाए। तो 2 और 4 आपका यहाँ कॉमन है, तो 2 और 4 आपका कॉमन हो गया। 2 कॉमन फेस कहता था कि जो बच जाएगा वो एक दूसरे का उल्टा होंगे। तो इस प्रकार से 6 का उल्टा 1 होगा। अब आगे आइए तो क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। यहाँ पे कहा जाता है कि 3 का उल्टा बताइए, 3 का उल्टा। तो हम लोग का पहला काम है कि जहाँ 3 है उसको अंडरलाइन कीजिए, 6 और 1 कॉमन देखा जाए। तो 6 और 1 कॉमन साथ में कहीं नहीं है। फिर अगर हम लोग 6 देखते हैं तो आपका 3 देखते हैं, तो 3 आपका यहाँ है। तो 6 और 2 अब कॉमन देखा जाए, तो 6 और 2 भी कॉमन कहीं नहीं है। अब यहाँ देखा जाए तो 3 आपका कॉमन, अगर यहाँ से देखा जाए तो 1 और 5 कॉमन देखा जाए तो वो भी कहीं नहीं है। तो कोई बात नहीं है। यहाँ देखा जाए तो 3 और 1 कॉमन है। अब 1 कॉमन फेस देखेंगे, तो 3 और 1 कॉमन है, तो 6 का उल्टा 5 हो गया। तो 6 का उल्टा हम लोग का कितना हो गया, तो 5 हो गया। अब आगे देखा जाए तो आगे हम लोग बात करें तो 6 और 3 यहाँ कॉमन है, 6 और 3 यहाँ कॉमन है, तो 2 का उल्टा 1 हो गया। 2 का उल्टा 1 हो गया। तो 3 का उल्टा वह होगा जो हम लोग को यहाँ पे अलग से दिखाई दे रहा है, तो वो है 4। तो इस प्रकार से ऐसे प्रश्न को भी बना सकते हैं। सीजीएल में जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपका इसी प्रकार से पूछा जाता है। जैसे एक काफ़ी अच्छा क्वेश्चन वो कलरफुल, ज़रा देख लें। इसे भी हम लोग अगर हम लोग यहाँ बात करेंगे तो आपका हरे रंग का विपरीत सतह पूछा गया है। तो हरा रंग पहले हम लोग ढूंढते हैं, तो हरा रंग एक यहाँ है। तो हरा को छोड़ करके नीला और लाल, तो नीला और लाल कहीं दिखाई दे रहा है तब बोला जाए। तो नीला और लाल हमें दिखाई नहीं दे रहा है। दूसरा नंबर पे हरा यहाँ आता है। तो फिर जामुनी और बैगनी, तो जामुनी और बैगनी हम लोग का यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो यहाँ कौन बच गया, तो नारंगी। तो इस प्रकार हरा रंग का क्या होगा, तो नारंगी होगा। इस प्रकार से बहुत सा क्वेश्चन हम लोग एसएससी सीजीएल का पूछा हुआ बना सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन जो एसएससी सीजीएल वाले पूछते हैं इस प्रकार से, तो हम लोग आराम से बना सकते हैं। जैसे एक सीजीएल का क्वेश्चन 2017, ये भी देख लेते हैं। जैसे आपसे पूछा गया है कि n का विपरीत क्या होगा, तो n को छोड़ करके p और q कहीं कॉमन दिखाई दे रहा है तो बोला जाए। n को छोड़ के z और s कहीं कॉमन दिखाई दे रहा है तो बोला जाए। नहीं दिखाई दे तब हम लोग क्या करते हैं कि 1 कॉमन फेस अप्लाई करते हैं। 1 कॉमन फेस हमसे n का पूछा गया है,
तो n को छोड़ करके कॉमन देखते हैं, तो यहाँ देखा जाए तो आपका p है, तो यहाँ आपका p है। पहला स्थान पे q है, पहला स्थान पर z है, फिर उसके बाद r है, फिर उसके बाद n है, तो n का उल्टा क्या होगा, तो r होगा। इस प्रकार से CGL का पूछा गया प्रश्न हम लोग आराम से बना सकते हैं। CGL का क्वेश्चन आप लोग बनाएं और आप लोग बना करके देखें इस ट्रिक से कितना आसानी से हम लोग बना सकते हैं। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग CGL का क्वेश्चन और लेकर आएंगे और इस कंसेप्ट के माध्यम से हम लोग बनाकर देखेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करते रहें।